कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ही मैं जल्दी उठ गई थी। करीब 6 बजे उठ के बैठी हुई थी। सोच रही थी कुछ खाऊँ, क्या खाऊँ क्या खाऊँ, क्योंकि रात भर से मुझे भूख लग रही थी। रात में मैं खाना खा के सोई थी, उसके बाद भी पता नहीं मुझे अचानक से क्यों भूख लग गई। शायद प्रेगनेंसी इस वज़ह से भूख लग गई हो। अभी मैं देव को उठा रही हूँ। मैंने कहा सुबह से तो बस खाना ही है। तो बस देखिए यहाँ पे चाय-वाय मैंने पी ली थी और इसको मैं बॉर्नविटा पिला रही थी। यहाँ पे साथ में ही अब वो तीखा चटपटा क्या खाने को हो। तो मेरा जो अचार था ना, वो पूरा अचार भी सोचिए मैंने ख़त्म कर डाला। इतना ज़्यादा मैंने खट्टा खाया है। शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता था, अभी भी करता है, पर ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है तो क्या खाएँ खट्टे में। ज़्यादा मैं खट्टा चीज़ खा भी नहीं सकती हूँ, है ना? तो यहाँ पे रात को हमने मेथी की भाजी ली थी और लाल भाजी ली थी। लाल भाजी तो हमने रात को ही बना ली थी, पर जो भी भाजी मैं बनाती हूँ ना, वो गर्म पानी में धुल के और बनाती हूँ, क्योंकि इनको भी खाना होता है। इस वजह से अभी मैं मेथी की भाजी ही तोड़ रही हूँ। मैंने कहा यही फटाफट से बन पाएगी, अगर सब्जी हम अलग बनाएंगे क्या बनाएंगे। और ऐसा पोहा हुआ खाने का मन नहीं था, बस ये था कुछ फ्राई वाली चीज़ हो और चटपटी चीज़ हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, अभी आपको आगे की मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे देव भी बैठा है, उसको भी सुबह उठा देते। अभी तो उसकी क्या है कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं और मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल रही हूँ। तो अभी बस काम वाम करके फ्री हुई हूँ। तो अभी देखिए मेरा ये दूसरा ब्लॉग जा रहा है, क्योंकि देखिए मुझे पता है अभी आप भी बिज़ी चल रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने छोटे-छोटे लंबा ब्लॉग ना करके छोटे-छोटे 2 पार्ट में डाल देती हूँ, ताकि आप लोग भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। मतलब आप लोग का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझे पता है आप इतना कीमती समय मेरे ब्लॉग में देते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो यहाँ पे देव को बॉर्नविटा मैं ठंडा कर के दे रही थी और वो पी लेता है अपने आप से। उसकी मैंने हैबिट डाल दी है ना अब, तो वो पी लेता है। अभी देखिए वापस से मैंने इस पे थोड़ा सा अजवाइन डाला है, वो काला नहीं, वो वाला नमक डाला है, पिंक नमक डाला है, हल्दी डाली है, थोड़ी सी मिर्ची डाली थी, काली मिर्च डाली थी। और ये देखिए मेथी की भाजी को ना मैंने गर्म पानी से हल्का सा धुल लिया है। अभी मैं इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर सॉफ्ट हम पूड़ियाँ बनाएंगे। और ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी खा लूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ना मतलब 7 साढ़े 7 बजे मेरी पूड़ियाँ मैंने पेट के अंदर हो गई थी। मतलब सुबह से ही मैं टूट पड़ी थी यार। सुबह से कहते कौन खाता है, मेरे हस्बैंड भी बोलते कि तू कैसी है सुबह से ही खा रही। मैंने कहा क्या करूं। और सच में कि ये देखिए अब मेरा ये आटा तैयार हो चुका है और ये मैंने अपने लिए बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं 8 बजे ही दूंगी, 8 साढ़े 8 बजे। देखते हैं वो क्या खाते हैं। बोलते मैं तो पूड़ियाँ खाऊंगा नहीं, वैसे ही वो नहीं खाते हैं। यहाँ पे देव अगर खाया तो ठीक है, बाकी ये सब मैं खाने वाली हूँ। तो वो अपना फ्रेश वगैरह होने गए हैं और ये काफ़ी सुबह का टाइम है। आप लोग बताइएगा जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं। बट मेरा कुछ अलग एक्सपीरियंस है। मेरा ये है कि हाँ प्रेगनेंसी में लग रही है और अभी मेरी ना 1 हफ्ते से ज़्यादा ऊपर हो गया तो वो मुझे अचानक भूख लगती है। पहले तो मुझे ऐसी भूख ही नहीं लगती थी, बस पेट भारी भारी लगता था, ये लगता था। पर अब हाँ, अब अच्छे से मैं फ़ील करती हूँ और आपको खुद मेरे कामों को देख के आपको लगता हो कि मैं एक्टिव हूँ हर चीज़ में। क्योंकि देखिए जो मेरा समय चल रहा है अभी, और अभी आप कल मेरा टेस्ट हो गया है, उसका क्या बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट, उसका 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगा। भगवान से अब वो भगवान के ऊपर ही हमने छोड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ना पूड़ियाँ इसलिए नहीं फूल रही थी, क्योंकि मैंने जैसे ही आटा का डो तैयार किया था वैसे ही मैंने पूड़ियाँ सेकना चालू कर दी थी। एक तरफ मैंने चाय पी ली थी। मैं अब दूध वाली चाय नहीं पी रही हूँ, मतलब मुझसे पिबती ही नहीं है चाय। देव के टाइम भी ना मुझसे ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जो छूट चुकी थी, तो आज भी वो चीज़ मैं अपने डेली रूटीन में या खाने में कभी नहीं खाती हूँ वो चीज़। कहते हैं ना एक बार उस चीज़ से चीज़ छूट जाती है। बट हाँ, देव के टाइम मुझे 9 महीने तक वॉमिटिंग हुई थी, अभी तो मुझे नहीं हो रही है। देव के टाइम मैंने इतनी गोलियाँ खाई थी ना उल्टियाँ वाली, उसके बावजूद लगातार उल्टियाँ आती थी। पूरे 9 महीने उल्टी आई हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे उस समय मैनेज किया था। अभी देखिए हमारी इतनी पूड़ियाँ बन गई थी, बस खा पी के मैं यहाँ पे वापस से काम में लग गई थी। आज मुझे ये था कि आज मुझे ये सारा काम निपटाना है और यहाँ पे सीढ़ियों में थोड़ा सा ढिंग भी लगाना है।
तो यहाँ पे मैं आराम आराम से लगा रही थी, बट एक्चुअली स्पीड अपना थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया था। और ये ना खाने वाले चूने से मैं बना रही हूँ, लगा रही हूँ ढिंग, क्योंकि हमारे यहाँ चूना ना बहुत दूर लेने जाना पड़ता है। यहाँ पे कहीं किराना की दुकान में नहीं मिलता है। अगर लो तो फिर आप 5 किलो लो या फिर 10 किलो वाली बंधा बोलो थैला लो, खुला 1-2 किलो चूना नहीं मिलता है, तो फिर हमें पैकेट वाला ही लाना पड़ता है। आप देख रहे होंगे बहुत पतली ढिंग है, बट जब ये ना मतलब बहुत पतली पतली दिख रही है, जब ये गाढ़ी हो गई थी ना सूखने के बाद तो अच्छा कलर आ गया था। तो हमेशा हमें यही करना पड़ता है। और फिर ज़्यादा तो चूने का काम होता नहीं है, जिनके यहाँ होता है वो थैली ले सकते हैं 5 किलो वाली, 10 किलो, पर मेरे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं होता। और वैसे ही मना कर रहे थे, आरती सीढ़ियों में रहने दे, तेरी हालत वैसे भी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ में ट्राइपॉड को इधर उधर रखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे 4 घंटे का काम है ना, तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं बस। इसलिए जो यूट्यूबर होंगे वो समझ सकते हैं। तो देखिए अब मैं सारी सीढ़ियों पे भी लगाऊंगी, और क्योंकि आने जाने वाला रास्ता ही, लक्ष्मी जी जब आएंगी हमारे घर में, हमारे दौर, तो उनको भी एक अच्छा सा रहना चाहिए ना कि हाँ इनका घर अच्छा लिपा पोता है। ये मेरी ऐसी सोच है कि क्योंकि देखिए महालक्ष्मी का दिन होता है उस दिन का, और सारे भगवान वास करते हैं, तो उनको आमंत्रित जब हम करते हैं तो अच्छे से तो करते हैं। तो इसलिए मैंने ये देखिए ढिंग लगाए थे। इसके बाद फिर मैं लिपाई भी करूँगी, थोड़ा रेस्ट करके करूँगी, अभी नहीं करूँगी। और 12-15 सीढ़ियाँ हैं, बैठ बैठ के ही मैंने ढिंग लगाई थी, कभी खड़े होके लगाई थी। जिस तरीके से मुझसे हो रहा था ना अपने आप में कि हाँ मुझे ऐसे लगानी है, तो वैसे ही लगाया था मैंने। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब मैंने पहली बार जब ये ढिंग लगाई थी ना इस पे और लिपाई की थी, बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आरती सीढ़ियों पे कौन ऐसा करता है। तो देखिए अपनी अपनी सोच है, जिसको जैसा अच्छा लगता हो। मुझे ऐसा अच्छा लगता है घर की लिपा पुता हो, साफ़ सुथरा हो, और ये मेरी खुद की हैबिट में ही है ना, कि मुझे साफ़ सुथरा घर करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस पतले पतले से, वैसे तो ये सीढ़ियाँ है ना, जो सीढ़ियों की ईंट दिख रहा है ना, इनमें काई उगी हुई है एक्चुअली, इसलिए पूरे अच्छे से ढिंग नहीं लग रहा था। पर जब सूखने के बाद वो अच्छा सा कलर उभर रहा था और एक नया लुक दिख रहा था, ऐसा मेरा बिल्कुल नई दुल्हन की तरह घर दिख रहा था। तो हो सकेगा तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसी वीडियो में ऐड करूँगी ना तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे आरती आप इतने लंबे लंबे ब्लॉग बनाती हैं। इसलिए पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना हाथ से और चूने को पोतूंगी, पर जैसे ही मैंने हाथ इस पे डाला ना, वैसे ये पका हुआ चूना रहता है, ये कच्चा चूना नहीं रहता। कच्चा चूना थैले वाला रहता है, जो इसको हम चूने में वो करते हैं। तो इसमें अलग हुआ कुछ नहीं, पर एक्चुअली जहाँ पे मेरे कटे हुए थे ना, अभी सफाई वगैरह की है, तो वो थोड़ा थोड़े कट लग जाते हैं, सभी को लग ही जाते होंगे। तो उसमें ना चूने भर रहा था तो बहुत ज़्यादा चुनमुना रहा, फिर इसी से मैंने किया। हालांकि बुरुश से मुझसे ये ढीक विक लगाते आता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी ना लगाई नहीं है, जैसे अपने घर में भी नहीं लगाई है। और अपने घर में तो बहुत 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 सारा लिपाई करती थी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारे पक्की घर है ना। हो चुकी हूँ, और ये देखिए ये ना मुझे वो एलर्जी टाइप की हो जाती है ना, मोबाइल मत करो भैया, एलर्जी हो जाती है ना उसका, ये रैसेस पड़ गया था तो बहुत ज़्यादा जल रहा है। जो मंगलसूत्र ही मैंने पहना था, तो अभी क्रीम लगाई थी और नहाने से पहले वो नहाने पे छूट गया, ये बहुत ज़्यादा ही जल रहा है। ये देख इस तरीके से ये तो वो मोतियों की रगड़ लग रही है ना, तो बहुत ज़्यादा ही जल रहे हैं। और एक्चुअली क्या है कि जो उसका पेज है ना, जो पीतल का रहता है, वो थोड़ा सा कट लग गया उसमें, तो उसी कारण ये हो गया। और अभी मैं आप लोग को बता दूं कि कल रात को पता क्या हुआ था मेरे साथ, 2-3 बज रहे थे, मुझे अचानक से इतना तेज़ भूख लगी, इतनी तेज़ भूख लगी। पहले मैं खा के सोई थी, मैंने खाना, मुझे कभी जल्दी भूख लगती है तो कभी भूख ही नहीं लगती है। अभी जैसा कि आपको पता है कि मेरा टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो अभी पता, पहले मुझे वॉमिटिंग होती थी, अभी मैं जो मॉर्निंग में गोली खा रही हूँ उसकी वजह से
वॉमिटिंग तो नहीं होती है, पर भूख कभी लगती है कभी नहीं लगती है, और जब लगती है ना तो इतनी ज़ोरों की लगती है, इतनी ज़ोरों की कि बस खाना मिल जाए मैं टूट पड़ूँ। कल रात को फिर बहुत कंट्रोल किया क्योंकि कुछ खाना ही नहीं बचा था, और कुछ था ही नहीं। हम उतना ही बनाते हैं जितना हम खा सकें, हम उतना एक्स्ट्रा नहीं बनाते हैं। तो अभी फिर पता जैसे ही सुबह मैं उठी, आपने देखा ना मेथी की पूड़ी बनाई थी, उठते साथ ही मैंने कहा क्या खाएं चटपटे में, और ऐसा कुछ खाने का मन हो रहा था कि ऐसा कुछ मिल जाए। पहले मेरा मीठा खाने का मन होता था, अब अभी पर पता अचानक से बस मेरा मन किया। तो कभी मन ऐसे ही हो रहा है, कभी मीठा खाने का, कभी चटपटा खाने का। बस रात में अचानक कहा कि तीखा वाला कुछ मिल जाए, तो फिर मैंने सुबह बढ़िया मेथी की पूड़ी बनाई थी और गर्मा गर्म खाई थी। आपने खाई थी? और ये देखो आगरे का पेठा खा रहा है। गंदे गंदी। आप देख रहे हो, आप उल्टा जवाब दे रहा है। कोई जवाब देता है? आप इस पढ़ने जाते स्कूल है? सॉरी बोलो, सॉरी। हाँ कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी बोल दिया देव ने।